अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 129 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे 23.2 कंबशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, कंबशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जब किसी भी चीज़ का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल्स जो हैं वो किस तरह के कंबशन रिएक्शन देते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, देन व्हाट हैपन, ये सारा कुछ अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। Combustion of alcohols. Alcohols are flammable, therefore burn in air to produce CO2 and H2O, evolving a large amount of heat. Methanol, ethanol, and 1-propanol all burn completely in excess of air because they contain a hydrocarbon chain. The balance equation for the combustion of alcohol are given below. During combustion of alcohol, the weaker carbon-hydrogen bond in CH2 group break and the stronger C double bond O and OH bonds are formed in CO2 and H2O respectively. This explains why the amount of heat evolved increases with the addition of a CH2 group in the alcohol homologous series. सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंबशन ऑफ अल्कोहल। मैंने आपको बताया था कि कंबशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे बेटे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन है। ठीक है, अल्कोहल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़े हैं। अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल। अल्कोहल जो हैं वो फ्लेमेबल्स होते हैं, ये बर्न करते हैं इन एयर, और जब एयर में ये बर्न करेंगे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पे इवॉल्व होगा विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी साथ जो है वो प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, मिथानॉल है, इथानॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, ये तमाम के तमाम दे आल आर अल्कोहल्स, और ये तमाम के तमाम जो हैं बेटे ये बर्न होते हैं इन एयर और प्रोड्यूस करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस तरह से रिएक्शन करते हैं? ये सारे रिएक्शन बेटे मैं आपको रिटन फॉर्म में अभी एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग मेरे साथ साथ इन तमाम रिएक्शंस को अच्छी तरह से समझो कि किस तरह से ये रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अल्कोहल जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा ये हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज रिएक्शंस। हम यहाँ पे पढ़े हैं कंबशन। किसकी कंबशन बेटे? अल्कोहल्स की कंबशन of alcohols। ठीक, अल्कोहल्स आर हाईली फ्लेमेबल। ये फ्लेमेबल हैं और ये बर्न करते हैं इन एयर, और क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी। वन बाय वन डिफरेंट टाइप के इसके रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे मिथानॉल का। मिथानॉल का फॉर्मूला बेटे क्या होता है? CH3OH। अब ये OH क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। CH3 क्या है? मिथाइल है। इसका नाम मिथाइल अल्कोहल भी हम कह सकते हैं, और इसका नाम क्या है? मिथानॉल भी कह सकते हैं। जब मिथानॉल बेटे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, दिस इज कंबशन रिएक्शन, तो हमारे पास क्या बनता है? 2CO2, और साथ क्या बनेगा? वाटर मालिक्यूल। ठीक है, 4 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है बेटे वो इवॉल्व होती है। और कितनी अमाउंट है? -726 किलो जूल पर मोल। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये है एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल एक और अल्कोहल की हम ले लेते हैं, C2H5OH, और इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम? अगेन ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे अगर आप गौर करो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इथाइल। C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है। इथेन क्या है? C2H6। जब एक हाइड्रोजन उसमें से मैं रिमूव कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? इथाइल। इथाइल के साथ अल्कोहल अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? इथेनॉल। जब इथेनॉल बेटे बर्न करेगा इन एयर, यानी कि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, डैट इज नोन एज कंबशन रिएक्शन, तो हमारे पास अगेन क्या बनेगा बेटे? अगेन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही आएंगे। यानी कि जब भी अल्कोहल का कंबशन रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेंगे, और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बेटे इवॉल्व होगी। और इस केस में जो अमाउंट होगी हीट की वो कितनी होगी? 1367 किलो जूल पर मोल। क्लियर? थर्ड रिएक्शन लेते हैं हम एक और, 2C3H7
ओ सॉरी H7 है ये, दिस इज H7, ठीक है, H7 एंड OH प्लस ऑक्सीजन। अब ये क्या है, C3H7 क्या होता है बेटे, और साथ OH लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ये क्या चीज़ है, दिस इज प्रोपेनॉल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्रोपेनॉल का जब रिएक्शन करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास अगेन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ क्या बनेगा हमारे पास वाटर, और अगेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे क्या होगी, इवॉल्व होगी, और जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी वो कितनी होगी, 2017 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक और अल्कोहल लेते हैं, डैट इज ब्यूटानॉल, C4H9, ठीक है, C4H9 बेटे, और साथ हम क्या ले लेंगे, OH ले लेंगे, ठीक है, साथ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन क्या होता है, C4H10, तो C4H9 क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, और साथ अगर OH लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसको हम ब्यूटानॉल भी कहते हैं। अगेन हमारे पास क्या बनेगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ क्या बनेगा, वाटर, ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे इवॉल्व होगी वो कितनी होगी, -2676 किलो जूल पर मोल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंबशन ऑफ अल्कोहल्स की, कि अल्कोहल्स के अंदर कंबशन रिएक्शन किस तरह से होता है। मैंने आपको बताया कि अल्कोहल्स आर हाईली फ्लेमेबल, और ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, दे बर्न इन एयर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये पहला रिएक्शन हमने इसका किसके साथ किया, मिथानॉल के साथ, मिथानॉल के साथ। मिथानॉल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किए तो हमारे पास क्या बना, और ये जो दूसरा हमने क्या लिखा था, दिस इज नोन एज इथेनॉल, ठीक है, और थर्ड वन क्या था हमारे पास, प्रोपेनॉल, ठीक। और जो लास्ट वन एग्जांपल हमने की थी ये क्या थी हमारे पास, ब्यूटानॉल, BUTANOL, ठीक है, ये मैंने इनके नेम्स भी साथ लिख दिए हैं। हर रिएक्शन में जब भी कोई भी अल्कोहल बेटे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमारे पास बनते हैं। और जब भी अल्कोहल्स की कंबशन होती है तो C-H यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं इन CH2 ग्रुप, ठीक है, ये ब्रेक होंगे, और जितना ज़्यादा C डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी कि दो चीज़ें होती हैं, एक वो बॉन्ड है जो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, ये देखो C सिंगल बॉन्ड H, ये क्या होते हैं, दे ब्रेक, आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कौन सा है, C बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, यानी कि CH2 ग्रुप में, ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड H ब्रेक होते हैं, और जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा C डबल बॉन्ड O, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, O और H का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्या होते हैं, दे फॉर्म, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म होंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये वाले बॉन्ड बनेंगे, और रिएक्टेंट में ये वाले बॉन्ड जो हैं ये ब्रेक होंगे, ठीक है। आपको पता ही है ना, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट में बॉन्ड हमेशा ब्रेक होते हैं, और फिर प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं और नए प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। इज दैट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने पढ़ लिया कंबशन ऑफ अल्कोहल्स की कंबशन किस तरह से होती है। क्लियर है बेटे, समझ आ गई। नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो तो हमें एक क्विक चेक गिवन है, ठीक है। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप लोग अपनी बुक पे देखो, क्विक चेक 23.3 हमें यहाँ पे दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई डज ब्यूटानॉल इवॉल्व अ हायर अमाउंट ऑफ हीट देन प्रोपेनॉल व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक है ब्यूटानॉल और एक है प्रोपेनॉल। आपसे पूछा हुआ है कि ब्यूटानॉल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करता है एज़ कम्पेयर टू प्रोपेनॉल, हालांकि दोनों ऑक्सीजन ही के साथ रिएक्शन हो रहे हैं ना दोनों के, तो ब्यूटानॉल जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्यों इवॉल्व करता है, आपने इसका आंसर देना है। तो इसका सिंपल आंसर आप लोग क्या दोगे, बिकॉज ब्यूटानॉल हैज़ मोर कार्बन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन टू बर्न देन प्रोपेनॉल, क्योंकि ब्यूटानॉल के पास ज़्यादा कार्बन है और ज़्यादा हाइड्रोजन है, डैट्स वाई जो है ये बर्न करेगा और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इसकी इवॉल्व होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोपेनॉल, ठीक है। और आगे आप इन दोनों का
जो है वो इनके फार्मूलाज लिख देना। जैसे इसका फार्मूला क्या है हमारे पास C3H8O और यहाँ पे क्या आ जाएगा C4H10O आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे। सिंपल सा आंसर था और यही वजह है क्योंकि इसमें कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, रिफॉर्म होते हैं और ब्यूटेनॉल के पास ज़्यादा कार्बन और ज़्यादा ही हाइड्रोजन है, डेट्स वाई वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 23.3 एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल एज फ्यूल, यानी कि डिफरेंट टाइप के अल्कोहल जो हैं वो एज ए फ्यूल भी यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं, किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं, वो सारे अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पेज नंबर 129 ही आपकी बुक का। एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल एज फ्यूल। अल्कोहल्स आर आल्सो यूज एज फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टू रन एन ऑटोमोबाइल. The first four aliphatic alcohols, namely methanol, ethanol, propanol, and butanol, have such properties which make them suitable to be used in internal combustion engines. Next page पे आएं. Advantages of alcohols as fuel. Alcohols are obtained from renewable sources. Number 2, burning of alcohol does not produce oxide of sulfur, which make them environmental friendly as compared to fossil fuel. Number 3, alcohols have high fuel efficiency as compared to petrol or diesel fuel. Disadvantages of alcohol as fuels. Alcohols have less energy per volume than gasoline. It means more fuel is needed to travel the same distance. Alcohols can increase wear and tear on engine components. Land is utilized to grow crops which then yield alcohol. This fact affect the cultivation of food crops. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने आपको जिसकी रीडिंग की, डेट इज़ एप्लीकेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल्स की एप्लीकेशन या अल्कोहल का यूज़ एज ए फ्यूल कैसा है, क्यों हम करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अल्कोहल को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि डीजल और पेट्रोल के बरक्स अल्कोहल्स को भी एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप के जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको रन करने के लिए। फर्स्ट 4 एलिफेटिक अल्कोहल जो भी हमने पढ़े भी हैं, जिनके हमने अभी बेटे मैंने आपको सारे रिएक्शंस बताए हैं, ये फर्स्ट 4 हैं, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ठीक है, सीरीज़ में अगर जैसे हम मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ रहे थे ना, ये पूरी सीरीज़ है ना, यानी कि C4 तक। तो फर्स्ट 4 जो एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इनको सूटेबल करती हैं कि ये कंबशन इंजन में एज ए फ्यूल जो है यूज़ किए जा सकें। ठीक है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो आपकी बुक में दिए गए हैं। वन बाय वन हम सारे उनको पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की एज ए, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उनके फ़वाइद क्या हैं, उनका एडवांटेज क्या है एज ए फ्यूल। ठीक है, तो अल्कोहल्स को ऑब्टेन किया जाता है बेटे, इनको हासिल किया जाता है फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज, ये इनका पहला एडवांटेज हुआ। दूसरी चीज़ क्या है कि जब अल्कोहल्स की बर्निंग होती है तो ये सल्फ़र ऑक्साइड्स प्रोड्यूस नहीं करते, और आपको पता है सल्फ़र ऑक्साइड जो हैं ये इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं। और अगर इसका मतलब है कि जब ये अल्कोहल्स बर्न होंगे तो सल्फ़र ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि बर्निंग ऑफ अल्कोहल जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू फॉसल फ्यूल, क्योंकि ये ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र नहीं बना रही। ठीक है, इसकी वजह से जो एयर की पोल्यूशन है उसमें इंक्रीज़ नहीं आता बल्कि डिक्रीज़ आता है। ठीक है, अगर हम ये यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास क्या आता है कि अल्कोहल हैव हायर फ्यूल एफिशिएंसी, जिसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। ये हमने क्या पढ़ लिए, ये 3 हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली, इसके फ़वाइद पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल, देखो अब आपको पहले ही पता है कि अगर हर चीज़ का कोई ना कोई अगर एडवांटेज है ना, तो ज़रूर अगर उसके 5 एडवांटेज है ना तो 2 उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इसी तरह अगर हम लोग पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं या हम डीजल यूज़ कर रहे हैं और ये ज़्यादा अच्छा है तो हम वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि देयर आर सम डिसएडवांटेज, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे जिसकी वजह से हम पेट्रोल और डीजल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो कौन से डिसएडवांटेज हैं बेटे, वो मैं आपको बताऊँगी। अल्कोहल हैव लेस एनर्जी पर वॉल्यूम देन गैसोलीन। अल्कोहल की जो एनर्जी होती है पर वॉल्यूम, अगर हम इसकी रेशो देखें ना वॉल्यूम के साथ,
तो इनकी एनर्जी जो है वो लेस होती है पर वॉल्यूम एज़ कंपेयर टू गैसोलीन। इसका मतलब है कि थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा अल्कोहल जो है वो लगेंगे एज़ कंपेयर टू पेट्रोल या फिर डीजल। मतलब अगर आपके पास 3 ऑटोमोबाइल्स हैं, 3 कार्स हैं, आपने तीनों कार्स में एक में डीजल डलवाया, एक में पेट्रोल डलवाया और एक में आपने अल्कोहल लिया, ठीक है। अब अगर आपने तकरीबन 200 किलोमीटर जो है वो इन तीनों गाड़ियों से कवर करने हैं तो पेट्रोल से वो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है आपका, और अल्कोहल जो है वो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं होगा। यानी कि सेम डिस्टेंस अगर आपने कवर करना है तो पेट्रोल वो डिस्टेंस कवर कर लेगा क्योंकि उसकी एनर्जी पर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और अल्कोहल हैव लेस एनर्जी पर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो है सेम डिस्टेंस जो अगर इसने ट्रैवल करना है तो ये ज़्यादा कंजप्शन लेगा। यानी कि अगर पेट्रोल या डीजल या कोई भी गैसोलीन फ्यूल जो है वो अगर आपका आप मतलब आप सपोज़ करो कि आपने 40 लीटर ऑयल लिया तो उसने अगर 400 आपका किलोमीटर पूरे किए ना तो ये 40 से आपके 200 किलोमीटर पूरे करेगा, ठीक है। ये डबल फ्यूल जो है वो अल्कोहल यूज़ होता है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अल्कोहल जो है वो इंजन के जो डिफरेंट टाइप के कंपार्टमेंट्स हैं, जो इंजन के पार्ट्स हैं, यानी कि आपके यहाँ जो पूरा गाड़ी का किसी भी ऑटोमोबाइल का जो इंजन है उसका वियर एंड टियर क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। यानी कि आपके जो इंजन है उसकी जो इंटरनल हालत होती है उसको क्या कर देता है, ख़राब कर देता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल आपके इंजन को बेटे ख़राब नहीं करता, वियर एंड टियर आपको कोई भी नहीं करवानी पड़ती, कोई आपके इंजन की वियर एंड टियर होती ही नहीं है, ठीक है। तो जबकि अल्कोहल जो है वो आपके इंजन को ख़राब कर देता है। उसके बाद क्या आता है कि लैंड जो है उसको हम यूटिलाइज करते हैं टू ग्रो क्रॉप्स विच देन यील्ड अल्कोहल, ठीक है, जिससे फिर हमें क्या होता है। अच्छा, ये जो थर्ड डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखा है जिसकी मैंने अभी रीडिंग भी की कि लैंड इज़ यूटिलाइज टू ग्रो क्रॉप्स देन यील्ड अल्कोहल, इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब ये है कि फार्मर्स जो हैं, जितने भी किसान हैं, वो क्या करते हैं बेटे, दे यूज़ फार्म लैंड टू ग्रो प्लांट्स। वो अपने फार्म लैंड्स को ग्रो करते हैं किस लिए? टू ग्रो प्लांट्स लाइक कॉर्न, शुगर केन, वीट और शुगर बीट। लेकिन क्या? विच देन यील्ड अल्कोहल। इसका क्या मतलब है कि यही जो क्रॉप्स हैं दे आर फर्मेंटेड एंड डिस्टिल्ड टू मेक अल्कोहल्स, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? इथेनॉल इसकी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे शुगर केन है ब्राज़ील में बेटे, उसको यूज़ किया जाता है फॉर कार फ्यूल। इसी तरह कॉर्न है उसको यूएसए में यूज़ किया जाता है फॉर इथेनॉल फ्यूल, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीट को और बार्ले को यूज़ किया जाता है फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। यानी कि वो चीज़ें जो बेसिकली हमारी फूड में यूज़ हो रही थी, वो क्रॉप्स जिनसे हमारी फूड बन रही थी, उनसे क्या बनना शुरू हो जाता है, उनसे फिर हम डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया जिसकी मैंने कॉमन एग्जांपल्स आपको दे दी कि ब्राज़ील में जो है शुगर केन से जो है वो कार का फ्यूल बन रहा है, यूएसए में कॉर्न से जो है इथेनॉल फ्यूल बन रहा है, इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज़ में वीट और बार्ले से अल्कोहलिक ड्रिंक्स बन रही हैं। इस डेट क्लियर? समझ आ गई बेटे? तो हमने क्या पढ़ लिया, अल्कोहल जो का एज ए फ्यूल डिसएडवांटेज क्या था और अल्कोहल का एज ए फ्यूल एडवांटेज क्या था, वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप लोग चलो तो यहाँ पे आपको एक क्विक चेक गिवन है, क्विक चेक 23.4, इसके 2 क्वेश्चन हैं। व्हाई डज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अल्कोहल गो ऑन इंक्रीजिंग from lower to higher alcohols? Second question है, why burning of alcohol does not produce oxide of sulfur unlike fossil fuel? वन बाय वन इन दोनों का आंसर मैं आपको बताऊंगी, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में राइट कर लो। अच्छा बेटे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अल्कोहल गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर अल्कोहल्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जो इवॉल्व हो रही है बेटे, वो इंक्रीज़ क्यों होती है फ्रॉम लो टू हायर अल्कोहल्स? सिंपल सा आंसर है, बिकॉज हायर अल्कोहल्स हैव मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। क्योंकि जो हायर अल्कोहल्स होते हैं बेटे उनके अंदर ज़्यादा कार्बन और ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या राइट करोगे? बिकॉज हायर अल्कोहल्स हैव मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। कॉमन एग्जाम्पल आपकी बुक में भी इसकी लिखी हुई है, ब्यूटानॉल। इधर आओ,
पीछे और भी हमने पढ़ी है। एक हमने पढ़ा था यहाँ पे ब्यूटानॉल और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे प्रोपेनॉल। देखो ब्यूटानॉल जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व करती है एज़ कम्पेयर टू प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि ब्यूटानॉल में बेटे ज़्यादा कार्बन और ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही इसका आंसर आप लिखोगे और आंसर में आपने ये वाली एग्जाम्पल भी लिखनी है ब्यूटानॉल और प्रोपेनॉल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वाई बर्निंग ऑफ अल्कोहल डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ सल्फर अनलाइक फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जब अल्कोहल्स बर्न करते हैं तो वो सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते, वाई? इसका आंसर क्या है आपने बताना है। बिकॉज अल्कोहल्स डू नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट नहीं होता। कॉमन एग्जाम्पल इसकी आप ले लो, जैसे कि इथेनॉल है। इथेनॉल किसका बना होता है बेटे? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। और जब इनको बर्न किया जाएगा तो ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं बेटे, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, इनके अंदर सल्फ़र इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। यही वजह है कि वो ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र को रिलीज़ करते हैं, इवॉल्व करते हैं, जबकि इनके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसीलिए अल्कोहल्स को हम लोग क्लीनर फ्यूल जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये इनका एक एडवांटेज भी था। क्लियर हो गया? आपने दोनों के आंसर राइट कर लेना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 23.4 रोल ऑफ इथेनॉल इन इंडस्ट्रीज़। इथेनॉल का यानी कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथेनॉल का हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में क्या रोल है वो हमने सारा पढ़ना है, यानी कि इन शॉर्ट उसके एडवांटेजेस हम जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी थी, वो मैंने पहले नहीं बताई, पहले मैं वो बता दूँ, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। Alcohols are produced from plant material which in turn are the result of photosynthesis process using carbon dioxide of the atmosphere. The same carbon dioxide generated when these bioalcohols are burnt in internal combustion engine. The overall process is considered to be carbon neutral because it does not increase the concentration of carbon dioxide gas in the atmosphere. Alcohol are produced from plant material. अल्कोहल जो हैं बेटे इनको प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम प्लांट मटेरियल। हमने पहले भी पढ़ा, अभी मैंने आपको डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ की एग्जांपल भी दी थी कि किस किस कंट्री में हम लोग किस किस प्लांट से कौन कौन सा अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि प्लांट जो हैं वो किस तरह से अपना पूरा प्रोसेस करते थे बाय फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस में कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते थे बेटे? वो यूज़ करते थे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे ना प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अगेन जनरेट होती थी जब यही बायो अल्कोहल जो है ये बर्न करते थे। यानी कि जब अल्कोहल्स की बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साइकिल होता रहता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो क्या रहती है? न्यूट्रल रहती है, ना तो इंक्रीज़ होती है ना वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसकी तरफ चलो। नेक्स्ट टॉपिक को पहले मैं रीड आउट करूँगी, देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। रोल ऑफ इथेनॉल इन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इथाइल अल्कोहल सर्व एज अ वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट्स इन अ वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. It possesses bactericidal activity and it is often used as disinfectant in hand sanitizer and methylated spirit. It is also commonly used as solvent and preservative in many pharmaceutical preparations including vaccines. Ethanol and isopropanol are found as an active ingredient in certain oral and topical drug products. They help solubilize many drugs. Cosmetic industry. Ethyl alcohol plays an important role in cosmetic industry because of its following properties. Being highly volatile, it evaporates in a very short time. Deodorizing and anti-inflammatory properties, refreshing and antimicrobial properties. Ethanol is an important part of such cosmetic and hygiene product as hair styling products, foundation creams, perfume, deodorants and aftershave lotions. अच्छा, पहले उसी को पढ़ लेते हैं।
हमने टॉपिक जो भी रीड आउट किया डैट इज़ रोल ऑफ इथेनॉल इन इंडस्ट्रीज़ के इथेनॉल का इंडस्ट्रीज़ में क्या रोल है। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है बेटे, C2H5OH, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है बेटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैरायटी ऑफ बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि जो ड्रग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मेडिसिन्स बनती हैं उन इंडस्ट्रीज़ में भी इथेनॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अंदर बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी होती है और इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी, यानी कि हैंड सैनिटाइज़र, जितने भी अक्सर आप देखो जब भी कभी आप कोई हैंड सैनिटाइज़र बाय करो ना तो उसके इंग्रेडिएंट्स देखना तो उसमें आपको नज़र आएगा इथेनॉल या सिंपल अल्कोहल्स भी लिखा होगा, ठीक है। तो अल्कोहल जो हैं बेटे वो हैंड सैनिटाइज़र के तौर पे भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा मिथाइलेटेड स्पिरिट में यूज़ होते हैं। इनको कॉमनली हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे और प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, हमारी ड्रग्स, हमारी मेडिसिन्स, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन जो बनती हैं, इन सब में जो है वो अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल, ये दोनों के दोनों जो हैं ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और ये ड्रग्स में यूज़ होते हैं, ओरल में और टॉपिकल दोनों ड्रग्स में जो है ये यूज़ होते हैं। और ये बहुत सारे हेल्थ जो ड्रग्स हैं उनमें ईजिली सॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में सारे के सारे हमारे डिफरेंट टाइप के जो मेकअप से रिलेटेड, यानी कि कॉस्मेटिक के हमारे लोशंस, शैम्पूज़, हमारे सोप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप की मेकअप की वैरायटी सब में जो है वो अल्कोहल यूज़ होते हैं। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, हम पढ़े हैं उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इथाइल अल्कोहल को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है 3 मेन प्रॉपर्टीज़ की वजह से। 3 मेन रीजंस हैं। पहला क्या है कि ये हाईली वोलेटाइल है और ये बहुत जल्दी एवोपरेट कर जाता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी एवोपरेशन की मैं दूंगी। आप लोगों के घरों में अक्सर आपने देखा होगा नेल रिमूवर होगा, नेल रिमूवर के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, उसमें अल्कोहल लिखा होता है, इथाइल अल्कोहल। अगर आप उसको थोड़ी देर अगर खुला रख दो ना तो वो क्या कर जाता है, वो एवोपरेट कर जाता है, अपनी बॉटल में से निकल जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि उसका एवोपरेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो डैट्स इसको क्या कहते हैं, ये हाईली वोलेटाइल है, मतलब ये बहुत जल्दी एवोपरेट कर जाता है। उसके बाद आता है डीऑडराइजिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, इसकी स्मेल नहीं होती, डीऑडराइजिंग है। थर्ड क्या है, ये रिफ्रेशिंग है, इसीलिए इसको बहुत सारे लोशंस में, बहुत सारे सोप्स में बेटे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं, इसलिए इसको बहुत सारे जो हम लोग बहुत सारे जो हैंड वॉश हमारे होते हैं ना उसमें भी जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स में भी इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इथेनॉल जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉस्मेटिक का, हमारी हाइजीन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमारी फाउंडेशन हैं, क्रीम्स हैं, परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं और आफ्टर शेव लोशंस में इथाइल अल्कोहल का यूज़ बेटे किया जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। पिछली पेज पे आओ, अपने लास्ट पेज पे। Ethanol as a fuel reduces greenhouse gas emission by 44 to 52% as compared to petrol. Beside this, ethanol also cut down on their harmful pollutant like carbon oxides, ठीक है, nitric oxides and particulate matter. इथेनॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन इफेक्ट को बेटे रिड्यूस कर देता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, ठीक है। और दूसरा आपको पहले ही पता है कि ये इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं फैलती। बहुत सारे जो नाइट्रिक ऑक्साइड हैं, सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं, कार्बन ऑक्साइड जो हैं और डिफरेंट टाइप के जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं वो भी इसकी वजह से नहीं फैलते, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है 23.5 इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल्स ऑन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में अल्कोहल्स कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट है वो सारा अभी हम रीड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक 23.5 इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन डेली लाइफ। Ethyl alcohol is an essential part of first aid kit in every home in the form of methylated spirit. Methylated spirit is used as an antiseptic for dressing of wound and as for antidote for snake bite. In many parts of the world, ethanol is used as high efficiency fuel to drive vehicles. Ethanol is widely used as a solvent in perfumes. It is relatively safe and can be used to dissolve many organic compounds which are insoluble in water.
अल्कोहल्स स्पेशली इथाइल अल्कोहल, ठीक है। मैंने क्या वर्ड बोला, आल, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ईच एंड एवरी अल्कोहल, स्पेशली इथाइल अल्कोहल जो है ये बहुत असेंशियल पार्ट है हमारे फर्स्ट एड किट का। हमारे घरों में जो भी फर्स्ट एड किट होती है उसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है। हम जब भी हमारी बॉडी पे कोई वाउंड हो जाता है, कोई ज़ख्म बन जाता है, तो उसको भी हम साफ़ करने के लिए मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज़ करते हैं। अगर आपने इंजेक्शन लगाना है तब भी आप अपनी स्किन को पहले मिथाइलेटेड स्पिरिट से यूज़ करते हो, मतलब यूज़ करते हो स्किन को साफ़ करने के लिए। इसके अलावा मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो एंटीसेप्टिक के लिए, ज़ख़म की ड्रेसिंग के लिए, और अगर आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, स्नेक बाइट कर लेता है, तो उसके एंटीडोट के तौर पे भी हम मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज़ करते हैं। और वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में बेटे इथानॉल को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं टू रन ओवर कार्स, ओवर व्हीकल। इसके अलावा इथानॉल जो है एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है इन मैनी परफ्यूम्स, ठीक है। और इसका ये सेफ़ है और इसको हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिज़ोल्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और इथाइल अल्कोहल जो है ये इनसालुबल है इन वाटर और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सालुबल होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, इथाइल अल्कोहल एज ए ड्रिंक कैन काज hangover, alcohol poisoning, accidents and risky behavior. Long term use of alcohol is known to cause more than 200 different diseases. बहुत सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं बेटे वो अवेलेबल होती हैं। अगर तो आप कभी कभार अल्कोहलिक ड्रिंक पियो तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हो, लॉन्ग टर्म उसका यूज़ करें हम, तो वो हमारे लिए डेंजरस है और उससे बहुत ज़्यादा किस्म की बीमारियां, स्पेशली लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन 200 डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो अल्कोहल के लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही बेटे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।